हाय एवरीवन। तो ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी एलोकेशन मेथड तो हम कर ही रहते हैं। तो आज जो बारी है वो भैया नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को देखने की। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ लिया है, किस तरीके से यार यहाँ पे मल्टी पार्टीशनिंग होती है, किस तरीके से जो सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट होता है। एंड देन मल्टी पार्टीशनिंग के अंदर भी अपने फिक्स साइज और डायनेमिक पार्टीशनिंग दोनों पढ़ लिया। ठीक है, फिक्स पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था वो समझ लिया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, डिसएडवांटेज था। एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग में आ जाता है जो फ्रेगमेंटेशन, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आज हम कवर करेंगे नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर है बात? तो इसको रख देते हैं, चलो यहीं पर रहने देते हैं। अब जो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट है कुछ लगभग इस डायग्राम को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ है, ठीक है, मेमोरी है ये, इसमें मेरे पास मान लो कुछ प्रोसेसेस हैं P1। चलो छोड़ो, ये डायग्राम मैं नीचे ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो तो यूज़ करना ही करना है, कुछ मेमोरी तो समझ गए। देन नीचे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लो ये जो प्रोसेस है कोई सी P1 मान लो, तो वो प्रोसेस इतने पार्ट में एग्जीक्यूट हो रही है, ये जो ग्रीन पार्ट है। एंड सेम कुछ प्रोसेस है जिसको इतनी मेमोरी असाइन हो चुकी है। तो ये दोनों प्रोसेस तो चलो मेमोरी ले ही रही है, बट अब जो फ्री मेमोरी बच रही है, फ्री मेमोरी यार एक तो यहाँ पे बच रही है, ठीक है, यहाँ पे फ्री मेमोरी है ना, मैं चलो एरो बना देता हूँ, एक यहाँ पे फ्री मेमोरी है और दूसरी जो फ्री मेमोरी है वो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये दोनों फ्री मेमोरीज हैं। अब कॉन्टिजियस हो रहा होता, मान लो कोई भी प्रोसेस है उसको 4 KB की नीड है। ठीक है, एक ऐसी मैं प्रोसेस बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल P10 एक प्रोसेस है, उसको नीड है भैया 4 KB की। ठीक, उसको नीड है 4 KB की। अब कॉन्टिजियस में क्या हो रहा था कि उसको मेमोरी ना ये वाली मिल पाती ना ये वाली मिल पाती, बिकॉज ये कॉन्टिजियस फैशन में नहीं है, यहाँ पे कहीं दूसरी प्रोसेस आ रखी है जिसको मेमोरी असाइन हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन P4 को ये 2 KB और ये 2 KB नहीं दे पाते, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशंस। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझ लिया। तो नॉन कॉन्टिजियस एक ऐसी टेक्निक है जो फ्रेगमेंटेशन को, जो फ्री स्पेस जो है उसका यूज़ करती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन को हटा देती है। दोनों टाइप के फ्रेगमेंटेशन हट जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया क्या होते हैं। ठीक है, मैं बार बार वही चीज़ नहीं क्लियर करूँगा। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सटर्नल भी मैंने अच्छी तरीके से फुल डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर दिया। तो जो मेरी ये वाली जो जॉब है या फिर ये वाली जो प्रोसेस है P10, उसको चाहिए 4 KB। तो नॉन कॉन्टिजियस क्या बोलता है, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट ये बोलता है कि भाई तू ये 2 KB यूज़ कर ले और तू ये वाला भी 2 KB यूज़ कर ले, जिससे तेरा टोटल जो 4 KB की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। मतलब इस तरीके से मेमोरी मैनेज हो जाती है कि ये 2 KB और ये 2 KB दोनों काम हो जाते हैं। बट इसमें एक थोड़ा सा एक हल्का सा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो रहती है। ठीक है, स्लो क्यों रहती है भैया, बिकॉज आप 2 अलग अलग रैंडम्स है ना पोजीशंस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उसका आपको कहीं ना कहीं मैप करके रखना पड़ेगा। तो बार बार आप वहाँ पे जाके चेक करोगे कि यार इसका 2 KB कहीं इधर स्टोर्ड है, इसका 2 KB कहीं इस एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो वो प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट जो अपना फ्रेगमेंटेशन वाला काम था वो रिड्यूस हो जाता है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, जो कॉन्टीन्यूसली ट्रू इंजीनियर की ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट पढ़ रहा होगा तो उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है तो वो लिखी गई है कि नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन इज अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द प्रोसेस एक्वायर ओवरऑल स्पेस इन द मेमोरी बट नॉट अ सिंगल स्पेस। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़, इंस्टेड दे आर प्रेजेंट इन द वेरियस लोकेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द प्रोसेस। दिस अप्रोच हेल्प टू मिनिमाइज द मेमोरी वेस्टेज, thereby reducing the chances of internal and external fragmentation। तो ये जो चांस है फ्रेगमेंटेशन का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का वेस्ट, जो फ्री मेमोरी है वो वेस्ट ही नहीं होनी। ठीक है, वो दूसरी प्रोसेस उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो यूज़ कर लेगी। तो ये कहता है भैया नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट का स्टेटमेंट या इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, जैसे कि आप ये कॉन्टिजियस वाला जो भी दिक्कत दे रहा था कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रही थी इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो 2 जो टेक्निक्स हैं वो भैया पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पे हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो ये दोनों की दोनों टेक्निक है जो कि फ्रेगमेंटेशन, चाहे वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो चाहे वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो, वो दोनों को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, नॉन कॉन्टिजियस का पार्ट है। क्लियर। ऑल्दो यहाँ पे लिखा है दूसरी डेफिनेशन, ऑल्दो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन
कैन सेव वेस्टेड मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, अपन ने देखा कि फ्री मेमोरी वेस्ट नहीं होने देगा। इट ऑल्सो एड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एड्रेस ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऐड हो जाएगी, है ना। इट ऑल्सो एड्स टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एड्रेस ट्रांसलेशन, बिकॉज यार मैंने आपको बता दिया कि दो जगह पे आपकी अगर कोई प्रोसेस का आधा पार्ट यहाँ पड़ा आधा पार्ट यहाँ पड़ा है तो उसको मैप करना, बार बार उधर जाके देखना, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बताया था कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है नॉन कॉन्टिजियस। अभी देखेंगे उसको भी लिखा गया है यहाँ पे, द मेमोरी एग्जीक्यूशन इज डिले। देखो मैंने बताया था थोड़ा स्लो है, बिकॉज द एड्रेस ट्रांसलेशन टेक्स टाइम व्हेन द प्रोसेस पीसेज आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस इन द मेमोरी। यही मान लो फॉर एग्जांपल P10 है मेरी 4 KB की प्रोसेस या जॉब, वो पड़ी आधी इधर आधी इधर, और मान लो ये तो 1 KB की मान लो, तो 4 जगह पे पड़ी है। तो अब मेरे पास उन सभी का एड्रेस रखना एक दूसरा हेडेक हो जाएगा, और दूसरा उस एड्रेस पे मेरे को बार बार जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या स्टोर किया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को चेक करनी हो तो दूसरी जगह जाके देखनी पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा डिले करेगा, ठीक है। तो नॉन कॉन्टिजियस जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेजिंग होगी चाहे सेगमेंटेशन टेक्निक है, ये दोनों की दोनों टेक्निक्स क्या हैं, थोड़ी स्लो टेक्निक्स हैं, ठीक है। क्लियर है बात, कैसे स्लो है, बिकॉज डिफरेंट पीसेज में आप रखोगे, आधा पीस इधर पड़ा आधा इधर पड़ा, फॉर एग्जांपल 2 KB इधर पड़ा 2 KB इधर पड़ा फॉर एनी प्रोसेस P10, तो दिक्कत होगी, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बतलाया गया। और आगे देखते हैं, इन दिस सॉर्ट ऑफ मेमोरी एलोकेशन अ प्रोसेस में ऑब्टेन अ नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स एट अ वेरियस लोकेशन। सिंपल, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे रखा गया है थ्रू आउट द मेमोरी एज नेसेसरी, जितनी उसको नेसेसरी मतलब मेमोरी उसको नीडेड है उतनी जगह पे उसको मतलब रखा गया है कि फॉर एग्जांपल 4 KB है, 2 KB ऊपर का 2 KB कहीं और का, तो वो यूज़ कर लेगा। Contrary to contiguous memory allocation where all the free spaces is allocated in one spot। अब क्या होता है, जैसे जितना भी फ्री स्पेस है ना उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा गया, ठीक है। जैसे फ्री स्पेस इधर से 2 KB उठाया, इधर से 2 KB उठाया, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो फ्री स्पेस उठाया ना इसका एक टर्म बनता है, क्लियर है बात, और इस टर्म को बोलते हैं कॉम्पैक्शन। जो वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था उस टर्म को क्या बोलता है, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस का फ्री स्पेस है जो वेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये प्रोसेस मान लो नाम ही दे देते हैं, इस प्रोसेस का नाम डाल देते हैं P1 एंड इसका कलर ले लेते हैं यार रेड, क्योंकि रेड ही दिखेगा उसमें ग्रीन में, एंड इस प्रोसेस का नाम दे देते हैं P2। तो P1 और P2 तो टोटल इतनी मेमोरी का यूज़ ले लिए जो ग्रीन है, बट जो फ्री स्पेस है वो ये वाला और ये वाला है ना। और P10 को चाहिए 4 KB, तो वो 2 KB और 2 KB यूज़ कर रही है, बिल्कुल ठीक है। बट मेमोरी स्पेस में इस तरीके से मैप्ड होती हैं चीज़ें कि ये वाला जो पार्ट है 2 KB और ये वाला जो 2 KB है, ये दोनों चीज़ें फ्री हैं, तो उनको कहीं एक ऐसी सिंगल जगह पे रखी जाएगी और उनको मैप करा दिया जाएगा इन दोनों पॉइंटर्स या इन दोनों एड्रेसेस पे, ठीक है। तो उस टेक्निक को बोलते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन जो चीज़ है वो है फ्री मेमोरी को एक साथ रखना, कह सकते हो आप, उसी को कंपैक्शन बोला गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन दिखाई जा रही है, तो ये लाइन जो है वो उसी पार्ट को डिनोट कर रही है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है बात, समझ रहे हो क्या हो रहा है, ओके। फिर लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, एंड देन जो पेजिंग और सेगमेंटेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज उसको और डिटेलिंग में पढ़ना है, पेजिंग किस तरीके से हो रही है और सेगमेंट किस तरीके से हो रहा है, सेगमेंटेशन, ठीक है। तो लास्ट डेफिनेशन क्लियर करते हैं, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन प्रोसीड्स मोर स्लोली दैन द कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन कॉन्टिजियस जो है, चाहे वो पेजिंग हो चाहे वो सेगमेंटेशन हो, दोनों क्या करेगा, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन से स्लो होगा, ठीक है। नॉन कॉन्टिजियस क्या स्लो है, ठीक है। देन लिखा है सेगमेंटेशन एंड पेजिंग आर इंक्लूडेड, मतलब ये दोनों टेक्निक्स भी क्या होंगी, स्लो होंगी। दिस एलोकेशन डज नॉट रिजल्ट इन एनी मेमोरी लॉस। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेमोरी लॉस नहीं होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में हो रहा था कॉन्टिजियस के अंदर, तो वो मेमोरी लॉस कर दे रहा था, फ्रेगमेंटेशन जैसे कह रहे थे अपन, ठीक है। बट यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, बट जो एक्चुअली सिनेरियो है वो क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ कहेंगे इसको, स्लो कहेंगे, ठीक है। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स माइट बी सेटअप एनीवेयर। तो आई थिंक बात क्लियर है।